की बात है, एक नगर में पति और पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम रजिया था, पति का नाम रामू था। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली, तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और रामू के ऊपर दूसरे विवाह की धुन भी सवार हो गई। आए दिन रामू रजिया पर बकझक करने लगा। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता था और उसे मारता भी था। अंत में रामू ने दूसरा विवाह कर लिया। उसका नाम दासी था। दासी का रंग सांवला था, बड़ी बड़ी आंखें थी, जवानी की उम्र थी। रजिया भला उसके सामने क्या जचती, फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। बिगड़ते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है। फिर एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लेकर आया था। रजिया की मांग सुनकर रामू बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं, मैं साड़ी कहाँ से ला दूं? रजिया को साड़ी की इतनी चाह ना थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। फिर रजिया बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां भी ला सकते थे, तो एक मेरे काम भी आ जाती। फिर रामू ने बिगड़ कर कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन होती है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है, तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए तुझे? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है, तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। फिर रजिया ने कहा, तो क्या मैं इसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया है मैंने, उसका ये फल मिल रहा है मुझे, तो अब मेरी बला काम करने आती है। फिर रामू बिगड़कर बोला, तो सुन, मैं तुझे जैसे रखूंगा वैसे ही रहना पड़ेगा। फिर रजिया भी गुस्से से बोली, तो तुम भी सुन लो, मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। फिर रामू ने कहा, जो तेरी इच्छा होकर, मेरा गला छोड़। फिर रजिया बोली, अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि ये गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे इसके रूप में मैं कुछ भी कह सकता हूँ। संभवतः कुछ देर के बाद वह रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट मारना शुरू कर दी। फिर बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, अरे वो तेरी चुंदर के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी, मैंने भी कह दिया, तेरी इच्छा हो जो कर। फिर दासी ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं उसके, आकर हाथ पांव जोड़े, मनाव करे और कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती नहीं हो वह कितनी घमंडिनी है। वह मुंह से जो बात कहती है ना, उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी सहानुभूति की आशा ना थी। वह जब पहली जैसी सुंदर ही नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं था। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा, इसका उसे विश्वास नहीं था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनाया था, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया था। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए कि उम्र ढल जाने पर वह चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा थोड़ी है।
तो वह फिर रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। फिर दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ ना लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही सोचा कि इस तरह चोरों की भांति मैं क्यों जाऊं। मैं इस दासी को और अपने पति को और सारे गांव को दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस घर से धकेली जा रही हूँ और मैं कोई चीज भी नहीं लेकर जा रही। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ, तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं लेकर जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे आशा न थी कि वह यूं चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर से जाएगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगी। अब क्या करे? फिर दासी गुस्से में बोली, जाकर गांव वालों को ढिंडोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? फिर रजिया ने उसके मुंह ना लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन दासी रानी तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वे बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। फिर दासी ठहाका मारकर हंसने लगी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। फिर रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ था। यहाँ के लोग उससे परिचित भी थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कैसे बात की सच्ची है, यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई भी बाधा नहीं आई। जो एक लेकर दो काम करे उसे काम की क्या कमी है। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती करना शुरू किया। अगर इसका बखान करना बैठे तो एक पुस्तक ही लिख जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन भी हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। गांव वाले रजिया का काम देखकर दांतों तले उंगली दबाती थी। वह रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। मैं अब कोई पराधीन नारी नहीं हूँ, मैं अपनी कमाई की खाती हूँ। रजिया के पास अब 2 बैल की जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर ही नहीं रह जाती, रोज 2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती भी है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तुम ही, पति भी तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा भाव समझती थी। वे मनुष्य नहीं थी, वे बैल थे। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते, कितने हर्ष से कंधा झुकवाकर जुआ रखवाते थे और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझते हैं जिन्होंने बैल की सेवा की हो, उनके हृदय को अपनाया हो। रजिया इस गांव की चौधराइन बन गई थी। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लांगन हो गई है। रजिया ने उदास होते हुए कहा, जूड़ी है क्या? फिर उस आदमी ने कहा, जूड़ी नहीं है, कोई दूसरा रोग है, बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है, दवा दारू के लिए दासी के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़का भी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने भी चाहिए नई दुल्हनिया को।
रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसे भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी ना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार की चौखट पर जाकर बैठ गई। उसे वह शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कही थी। उस वक्त जलन में उसने यह शाप दिया था। अब वह जलन ना थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। फिर रजिया ने सोचा, रामू को 10 लांगन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था। 10 लांगन ने तो बिल्कुल ही घुड़ा डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिलता होगा। फिर एक दिन पड़ोस की एक स्त्री रजिया के पास आग लेने आई और उसने पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है। फिर रजिया ने बिगड़कर कहा, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। फिर वह औरत बोली, तुम्हें इतनी बेदर्दी से जो निकाल दिया था उसने, अपने बैरी को भी नहीं निकाले कोई। फिर रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं थे। मैं तो चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूं मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता? उस दासी के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। फिर पड़ोसिन ने आग मांगी और मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो रामू के गांव को जाती है। फिर रजिया सोचने लगी, कोई मुझे अवश्य ही बुलाने आ रहा होगा, नहीं तो बिना बुलाए तो मैं कैसे जाऊं? लोग कहेंगे आखिर दौड़ आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लांगन थोड़े नहीं होते। उसके देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर लेगी, जवान है, 100 गाहक निकल आवेंगे। फिर रजिया को एक आदमी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। फिर रजिया सोचने लगी, हाँ वह आ तो रहा है, कुछ घबराया हुआ सा जान पड़ता है। कौन आदमी है वह? इसे तो मैंने कभी मलसी में भी नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। फिर वह आगे चुपचाप कुएं के पास से निकल गया। रजिया ने कलश कुएं पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को सानी पानी देना है, दियावत्ती भी करनी है, तो तुम्हें रुपए दे देती हूँ। जाकर उस दासी को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। फिर बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था वह। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा चलता बना। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? फिर बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रही है। वह दासी बहुत रोध हो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं है। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। फिर वह राकीर चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ही ओर लगा हुआ था। फिर रजिया को अपने पुराने दिन याद आने लगे। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई उसे। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिराने बैठा रहता था, खाना पानी तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चलकर देख आऊं, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ में 15-20 साल रही हूँ। दासी नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। फिर रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजदूर को संभलाया और रामू को देखने चली गई।
कांपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदर तो थी, शौकीन भी थी और फुहड़ भी थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाय ठाय शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह ऊट पटंग खर्चे में खर्च हो जाती थी। ऋण लेना भी पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। शुरू में कुछ परवाह ना थी, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे जो ना थे। अब रामू के पास बीमारी का इलाज करवाने के लिए भी पैसे ना थे। 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कर आ रहा था। अब वह दशा हो गई थी जब वह भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करता। जैसे कोई गीदड़ आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला है। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ। अभी बुलाऊंगा तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे मेरे अपराध क्षमा करा लेता तो फिर मैं खुशी से मरता, और लालसा नहीं है मुझे। फिर सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला है। रामू ने सजल नेत्रों से देखा पर कुछ ना कहा। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी। दासी चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं है। लकड़ी तो चाहिए, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश कैसी उठेगी? 10 से कम का खर्चा ना था यहाँ। घर में 10 पैसे भी नहीं है। डर रही थी कि आज गहना आफत आई है। ऐसे कीमती भारी गहने भी नहीं है जो उन्हें बेचकर काम ले लूं। 2-3 नग बेचने से 10 मिलेंगे, मगर और है ही क्या मेरे पास। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बीड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धीले का भी विश्वास करने वाला नहीं है। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। फिर वह चौधरी बोला, अरे भाभी, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली। कान में भनक पड़ी, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रही हो? अब मिट्टी उठाओगी कि सलाह की बेला है? फिर वह जोखू बोला, हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। फिर वह रजिया बोली, रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चली जाओ भैया, कौन दूर है। मेरी चाबी ले जाओ, मजदूर से कहना भंडार के ऊपर 50 रुपए रखे हैं, वह तुम्हें दे देगा। फिर वह जोखू चाबी लेकर उधर चला गया। इधर दासी राजू के पैर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, दीदी मुझे माफ कर दो। उसने देखा कि रजिया में कितनी दया और क्षमा है। फिर रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन, वह चला गया तो क्या, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या है, कोई तुमसे गहने पाते मांगी तो मत देना। दासी का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया, घर से निकाल कर छोड़ा। फिर रजिया ने पूछा, देख दासी, जिस जिसके भी तेरे पास रुपए हो ना, वह सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रखा है? दासी बोली, मेरे दूध होता ही नहीं है। गाय जो तुमने छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पीता ही है। फिर रजिया बोली, राम राम, बेचारा मुरझा ही गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठाऊंगी। फिर रजिया वहां से उठी, दाह संस्कार करवाया, भोज हुआ। कोई 200 रुपए खर्च हो गए, किसी से मांगने ही नहीं पड़े। आज रामू को मरे 7 साल हो गए थे। रजिया ने घर संभाले हुए था। रजिया को वह सौत नहीं, अब बेटी लगती थी।
पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती थी, उसे खिलाकर आप खाती थी। जोखू पढ़ने जाता था, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई थी। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता था। दासी ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो रखे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। फिर नायन बोली, आज जोंखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। फिर रजिया ने कहा, बे नहीं है तो मैं तो हूँ, बे जितना करते मैं उससे दुगना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना जोंखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दासी को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो करो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया है, तुम्हारा तो अभी जीता है। फिर दासी ने रजिया की गोद में सिर रखकर खूब रोई और बोली, जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लूटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े हैं। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला है। मैं दुख से नहीं रोती हूँ, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। फिर रजिया मुस्कुरा दी। फिर दासी के बेटे का विवाह भी हो गया था। फिर रजिया और दासी हंसी खुशी रहने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।